जय हिंद दोस्तों आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि पैरा कमांडो कौन होते हैं, पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं और इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो आइए शुरू से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि पैरा कमांडो कौन होते हैं। दोस्तों, पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। ये स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रिकॉनाइसेंस, काउंटर नैरोकोटिक ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और यह स्पेशल फोर्स देश ही नहीं, विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। पैरा कमांडो दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक है और पैरा कमांडो का गठन 1 जुलाई 1966 में हुआ था। इस फोर्स को बनाने का मकसद हमारे देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का था, साथ ही स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने का था। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पैरा कमांडो कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है। वहीं किसी भी जवान को अगर पैरा कमांडो ज्वाइन करना है तो उसे सबसे पहले इंडियन आर्मी में होना जरूरी है। चाहे आप ऑफिसर की रैंक पे हो या कोई सोल्जर की रैंक पे, आप पैरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पैरा कमांडो को ज्वाइन करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता है और सिर्फ भारतीय सेना के सिपाही वॉलंटियर बनकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए उन सिपाहियों को चुनते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। पर उससे पहले 100% मार्क्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट और 50% मार्क्स रिटर्न टेस्ट में आपको लाना होता है। तब आपको पैरा कमांडो बनने के लिए आगे भेजा जाता है। और अगर किसी कारण से आप पैरा कमांडो की ट्रेनिंग नहीं पूरी कर पाते हैं तो आपको वापस उसी रेजिमेंट में भेज दिया जाएगा जिस रेजिमेंट से आप पहले से ही थे। पैरा कमांडो बनने के लिए आपको सबसे पहले पैरा ट्रूपर बनना होता है और पैरा कमांडो के लिए सबसे पहले आपको पैरा ट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना होता है। जो जवान इस टेस्ट को क्लियर करते हैं उन्हें आगे की एडवांस पैरा एसएफ की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वहीं दोस्तों 10% से भी कम जवान पैरा कमांडो बन पाते हैं जो कि इस टेस्ट को पास करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है। तो आइए अब जानते हैं कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है और ट्रेनिंग कर रहे जवानों में सिर्फ 10% सैनिक। वहीं इसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादातर लोग बीच ट्रेनिंग में निकाल दिए जाते हैं या कुछ जवान खुद भी निकल जाते हैं। और पैरा कमांडो पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग 3 महीने तक चलती है, जबकि पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलती है। दोस्तों, पैरा कमांडो को अपने दिन की शुरुआत दौड़ के साथ करनी होती है और इस दौड़ में इनके शरीर पर 60 से 65 किलो का वजन होता है और इसके साथ ही इन्हें 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। पैरा कमांडो बनने के लिए जवानों को आगरा के एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें जवानों को 33,000 फुट की ऊंचाई से 50 जंप लगभग लगाने होते हैं। वहीं पैरा कमांडो को पानी में लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए इन्हें नौसेना के डाइविंग ट्रेनिंग स्कूल कोचिंग में ट्रेनिंग कराई जाती है और इन्हें हर एक तरह के हथियार को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें कठिन से कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में लड़ने की और लोगों की मदद करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो ट्रेनिंग काम के साथ साथ 3.5 साल तक चलती है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पैरा कमांडो इनका सबसे मेन चीज पैराशूट होता है। इन्हें बहुत ही ऊंचाइयों से कूदना होता है। इसके लिए इनको पैराशूट खोलने का सही तरीका और सही समय मालूम होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इन्हें आगरा के ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग कराई जाती है। वहीं पैरा कमांडो ट्रेनिंग में सबसे मेन ट्रेनिंग यह है कि जंगल में घात लगाकर दुश्मन पर नजदीक से हमला करना। यह ट्रेनिंग सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों से लड़ते हुए दुश्मनों से लड़ना होता है। इसमें जवानों को अंधेरे में भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और पैरा कमांडो को किसी भी तरह के हालात से निपटने में महारत हासिल करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल होते हैं 36 घंटे, जिसमें बिना सोए खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना होता है। इस मिशन में सैनिक की हर तरह से परीक्षा ली जाती है। असली गोलियों और बमों के धमाकों के बीच जवानों को दिए गए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि कोई जवान सोता या खाता पीता पकड़ा जाता है तो उसे या तो तुरंत निकाल दिया जाता है या फिर पूरा कोर्स फिर से करवाया जाता है। इन 36 घंटों के दौरान उन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमले का सामना करना और किसी बंधक को छुड़ाने जैसे खतरनाक कामों को अंजाम देना होता है। इन सब के साथ ही जवानों को इन कामों के दौरान हुई मामूली घटनाओं का भी बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। किस बंधक ने किस कलर के कपड़े पहने थे या जिस रास्ते से वे आए हैं वहाँ कितने दरवाजे व खिड़कियाँ थी। वहीं इन जवानों का सबसे खतरनाक टेस्ट तब होता है जब सैनिकों को डुबोया जाता है। दरअसल दोस्तों, यह ट्रेनिंग जवानों के दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए कराया जाता है।
जब सैनिक थककर चूर हो जाते हैं तो उन्हें एक कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबोकर यह देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। फिर जो इस टेस्ट में खरा नहीं उतरता उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है। कई बार तो जवानों को हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है और ज्यादातर जवान इन 36 घंटों के दौरान ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद